नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा खरे। आज हम बात करने जा रहे हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 75वां जन्मदिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 में उत्तर प्रदेश में कानपुर के पौरख गांव में हुआ था। राष्ट्रपति कोविंद दलितों के कोली समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से चुने गए पहले राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। सीलबंद लिफाफे आई हाथरस नई निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई हाथरस की बिटिया के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बुधवार शाम को यूपी पुलिस को सौंप दी गई। सफदरजंग अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग ने सेक्टर 20 नोएडा के इंस्पेक्टर आर.के. सिंह को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान हैं और हड्डियां भी टूटी हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि पीड़िता के साथ किस तरह की दरिंदगी की गई थी। बसपा सुप्रीमो का सरकार पर वार। प्रदेश में बेटियां नहीं हैं सुरक्षित। मायावती ने बलरामपुर और हाथरस की घटना मामले में यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब यूपी में अति हो चुकी है। केंद्र को योगी को मत भेज देना चाहिए। सीएम से यूपी नहीं संभल रहा। कोटा पर चुप तो हाथरस पर हल्ला क्यों। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित महिला के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में नाराजगी का एक और मामला अब राजस्थान से सामने आया है। राजस्थान के बाराम से 2 नाबालिगों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था और उन्हें जयपुर और कोटा ले जाया गया था, जहां उन्होंने 3 दिनों तक गैंगरेप किया। पुलिस ने हालांकि दावा किया है कि 2 नाबालिग लड़कियों ने अपने बयान में बलात्कार के आरोपों से इनकार किया है। किससे कहें आप बीती जब रक्षक ही राक्षस बना हुआ है। इतना ही नहीं, एंटी रोमियो दल तक बनाया ताकि महिलाएं लड़कियां बिना भय और डर के आगे बढ़ें। पर बुलंदशहर की घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐसे ही रहा तो कैसे बढ़ेंगी बेटियां। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ा मामला सामने आया है। यहां जनता की सुरक्षा में तैनात की जाने वाली खाकी वर्दी अपने ही थाने की महिला की इज्जत की दुश्मन बन गई। बुलंदशहर थाने में महिला सिपाही की इज्जत का लुटेरा कोई और नहीं बल्कि थानेदार ही निकला। हाथरस के बाद बलरामपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। क्या यूपी में सुरक्षित नहीं है बेटियां। गौसड़ी में घर से एडमिशन लेने के लिए निकली छात्रा का गांव के ही कुछ दरिंदों ने अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद घर पहुंची छात्रा की हालत देखकर घर वाले परेशान हो गए। वह फौरन उसे लेकर जिला अस्पताल के लिए निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बेटी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर गिरफ्तार 3 लोगों को किया। मामले की छानबीन के दौरान घटना का खुलासा हुआ। शव को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। राहुल प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस का शिष्टमंडल हाथरस के लिए रवाना। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा है। पीड़िता की मौत के बाद उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। इस घमासान के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज ही पीड़िता के परिवार से हाथरस में मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हाथरस जाएंगे। भदोई में जमीनी विवाद में दरोगा का 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खाकी वर्दी पहने दरोगा जमीन विवाद सुलझाने के लिए 5,000 रुपए की घूस लेने का वीडियो जोरों से वायरल हो रहा है। बिना माता पिता की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुला सकेंगे। स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को अलग से जारी की गई सावधानी गाइडलाइन। महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार के निर्देश के अनुसार होगा। ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए दी जाएगी प्राथमिकता। जाने अक्टूबर में इन तारीखों को रहेंगे बैंक बंद। अक्टूबर महीने के शुरुआत के साथ ही त्योहार सीजन का भी आगाज हो चुका है। इस महीने काफी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इसके बाद इसी महीने दुर्गा पूजा भी जैसे बड़े त्योहार हैं। इस दौरान तमाम सरकारी संस्थान रहेंगे बंद। इस महीने करीब 14 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में स्पेशल डीजी के पद से हटाए गए पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने सरकार को भेजे स्पष्टीकरण के नोटिस में इस मामले को महिला नहीं बल्कि पुरुष प्रताड़ना का केस बताया है। यूएनडीपी ने की एक्ट्रेस सोनू सूद की तारीफ। लॉकडाउन के बीच हजारों लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद लगातार चर्चा में हैं। एक तरफ न सिर्फ लोग आज भी किसी न किसी मदद के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ उनके अच्छे काम की हर जगह तारीफ हो रही है। इस बीच यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सोनू सूद की तारीफ करते हुए उन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा। इस पर प्रियंका चोपड़ा ने एक्टर को बधाई दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाहर किया दूसरी अनुसूची में इन सरकारी बैंकों के नाम। आरबीआई के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक समेत 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अन्य बैंकों के साथ विलय होने के बाद इन बैंकों के नाम हटाए गए हैं। ये 6 बैंक सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक।